ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक न्यू पेगा कार्ड लव रीडिंग, जिसका टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, कि वो क्या फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए। टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपको हेल्प मिलेगी, आपको गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 3 पाइल है, मैं शो कर देती हूँ आपको, थंबनेल पे भी शो हो जाएंगे, वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं जिस भी पर्सन के बारे में आप रीडिंग देखना चाहते हैं। पहले मेडिटेट कीजिए, उस पर्सन को ध्यान में लाइए एंड देन इसमें से जो पाइल आपको अट्रैक्ट करे इसमें से आप वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा ये ट्रांसपेरेंट स्टोन, सेकेंड है हमारा ये वाइट कलर स्टोन एंड द लास्ट वन इज ब्लैक कलर। आप नाम से नहीं, आप कलर से चूज़ कीजिए। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट सबसे पहला, नेक्स्ट है वाइट कलर एंड लास्ट वन इज ब्लैक कलर स्टोन। ठीक है, तो आप चूज़ कर लीजिए और 1 बाय 1 रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा, जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि टैरो आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं जिन्होंने यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट स्टोन चूज़ किया है। देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, और अपराइट कार्ड लेने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं। अपराइट कार्ड लेंगे हम। ओके, एंड एक कार्ड और लेते हैं। आई थिंक यहाँ पर एक कार्ड है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनके माइंड में या आपके माइंड में कन्फ्यूज़न तो है पूरी सिचुएशंस को लेकर। ठीक है, बहुत सी जो फीमेल इस रीडिंग को देख रही हैं, आपके माइंड में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न चल रहा है कि आप दिल की सुने या दिमाग की सुने। ठीक है, और कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन से भी आप डील कर रहे हैं। ठीक है, कोई पर्सन हो सकते हैं, किसी भी तरह का मैनिपुलेशन भी आपकी लाइफ में चल रहा है किसी के थ्रू। ठीक है, अभी देख लेते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, द सन का कार्ड है और है यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपके पर्सन आपके लिए इमोशंस भी फील कर रहे हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, आपसे एक हैप्पीनेस, एक खुशी भी फील कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की गई हैं आपके कनेक्शन के बीच में। बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप मैरिड हैं और ऑलरेडी आपके बच्चे हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फैमिली इश्यूज़ हैं, कोई मदर फिगर हो सकती है या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी हो। ठीक है, सबके लिए नहीं होगा, जो आपसे रेजोनेट करे उसे लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। पहली बात है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, इमोशनली आपके बारे में सोच रहे हैं। मिस करना होता है ना, कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी तरफ उनका ध्यान रहता है। इवन अगर वो वर्क टाइम में भी है, दिन में भी अगर वो कहीं बिजी भी हैं, तो भी उनके दिमाग में आप हैं। बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो एग्जैक्टली आपको वो चीज़ें बता नहीं पा रहे जो वो फील कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, निगेटिविटी भरी गई है, या वो खुद ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें इस पर्सन को भी इम्पेशेंट कर रही हैं। अपने माइंड में ये कोई क्लैरिटी नहीं रख पा रहे हैं कि इन्हें एक्शन लेना है तो क्या लेना है। मेन प्रॉब्लम इस पर्सन की ये हो रही है कि एक सप्रेशन का लेवल आ रहा है इनके साथ। इमोशंस आपकी तरफ है लेकिन एक्शंस में समझ नहीं आ रहा। हो सकता है कि इन पर कई लोगों का कंट्रोल हो, या आप ये कहते हैं ना कि सराउंडिंग में ऐसे लोग हो जिनका इन्फ्लुएंस हो इस पर्सन पे, इसलिए फ्रीली आपकी तरफ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। सही टाइम का भी ये पर्सन वेट कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए, कि इनको ऐसा सही टाइम मिले जिस वक्त ये आपसे अपनी चीज़ें कह पाएँ या अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को कह पाएँ। अभी फ़िलहाल के लिए जिस भी सराउंडिंग में, जिस भी सिचुएशन में ये पर्सन है, वो उतनी काम, उतनी शांत नहीं है। ठीक है, उस वजह से ये आपके बारे में सोच सकते हैं, आपके लिए इमोशंस फील कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपको फील करके, आपके बारे में सोच के इस पर्सन को हीलिंग सा फील होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो सिचुएशंस है इनको आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रही, और ये इस पर्सन को अंदर से डिस्टर्ब करे हुए हैं।
और हो सकता है कि ये या तो आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट है, या अगर आपकी बात हो रही है तो आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनका आप जो भी इनके साथ लाइफ में चल रहा है उस पर इतना ज़्यादा फोकस है, वहाँ पर इनका माइंड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है कि आपके साथ भी इनके आर्ग्यूमेंट्स बन सकते हैं। तो बहुत ज़रूरत है इस पर्सन को अपने आप को फ्री करने की। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ों में उलझे हैं, ये पर्सन फ्री नहीं है, या इनकी खुद की फैमिली है, या इनकी सिचुएशंस है, इनकी जॉब हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। ये पर्सन बहुत बुरी तरीके से मैं कहूँगी इंगेज्ड है, कि इनके पास अपनी इमोशनल लाइफ के लिए सबसे लास्ट में टाइम बचता है, प्रायोरिटी में इन्होंने बाकी चीज़ों को रख दिया है। आपके लिए ये एक ऐसा प्लेस फील करते हैं जहाँ पर आकर ये शांत रह सकते हैं, हीलिंग फील करते हैं, अपनी मन की बात रखते हैं। पास्ट में आपसे इनका ऐसा ही कनेक्शन रहा है, ठीक है, अभी ये वो चीज़ मिस कर रहे हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो कहीं ना कहीं ये वो हीलिंग वाला जो फील होता है ना, वो मिस कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में बाकी रायते फैले हुए हैं। बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ सीन्स, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ परेशानियां इन्होंने खुद से क्रिएट करी हैं इस कनेक्शन में, इसलिए अब इनका वापस आपकी तरफ आना और कुछ कह पाना इतना इजी इनके लिए नहीं हो रहा है। और थोड़े से इम्पेशेंट भी हैं ये। अगर आप शायद इनसे बात करते हैं तो हो सकता है बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं। तो ज़रूरी यहाँ पर यह है कि आप में से जो लोग इनसे बात करना चाह रहे हैं, कोशिश करिए कि इनको इनका टाइम दीजिए। 1 हफ्ते से लेकर 1 मंथ तक का टाइम इनको दीजिए, कि जिससे ये अपनी अदर प्रायोरिटीज़ जिसमें भी ये फंसे हुए हैं उनको सॉल्व कर लें। देन आप इनसे अपनी बात रखिए, ठीक है, क्योंकि अगर इनके साथ आप इम्पेशेंट होकर डील करेंगे तो हो सकता है कि बातें बिगड़ जाएं, ठीक है। बट अगर थोड़ा सा पेशेंस रख लेंगे तो यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है इस कनेक्शन में। कुछ पास्ट की ऐसी बातें हुई हैं, या पास्ट का कुछ ऐसा टाइम ज़रूर आपके बीच में गया है जिसको ये पर्सन दिमाग में रखे हुए हैं, और उस वजह से आगे बहुत कुछ है जो पॉसिबल किया जा सकता है इस कनेक्शन में, लेकिन ये पीछे ही देख रहे हैं। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन के इमोशंस आपसे कनेक्टेड हैं, इसलिए पूरी तरीके से ये पर्सन ने लेट गो नहीं किया है। बिल्कुल आप इनकी मेमोरीज में हैं, यादों में हैं। बट ये पर्सन ऐसे हैं कि हालात इन पर हावी हो जाते हैं, ये हालातों को काबू नहीं कर पाते, ठीक है। और इस पर्सन को कहीं ना कहीं ज़रूरत है एक ब्रेक की, एक अपने आप को थोड़ा सा सेपरेट करके अपने आप के बारे में सोचने की, क्योंकि ये अपने आप को सबसे लास्ट रखते हैं, ठीक है। तो इनके इमोशंस आपकी तरफ हैं, लेकिन एक्शंस की क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि इनका माइंड अभी शांत नहीं है। और कुछ लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग फैमिली इश्यूज़ हैं, मदर इशू हैं, तो बहुत मुश्किल इनके लिए हो रहा है कि ये कैसे उन दोनों चीज़ों को बैलेंस करें, ठीक है। तो ये उनकी रीडिंग थी जिन्होंने यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट स्टोन चूज़ किया था। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर मैं बात करूँ साइन की, तो यहाँ पर है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, लियो भी है यहाँ पर स्ट्रॉन्गली। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो पे जो मेल ID मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं जिन्होंने यहाँ पर वाइट कलर स्टोन चूज़ किया है। देख लेते हैं आपके पर्सन करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। और अपराइट कार्ड्स लेने वाली हूँ मैं। ओके, एक कार्ड और लेंगे हम, फिर हम देखते हैं कि क्या मैसेज है आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से। ओके, कार्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पर, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और है यहाँ पर 2 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स। बहुत इमोशंस यहाँ पर हैं। और आप जो लोग रीडिंग देख रहे हैं बहुत डेस्परेट भी हैं जानने के लिए कि आपके पर्सन फील क्या कर रहे हैं।
बॉटम अगर देखें यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। इम्पेशेंट है आप, ठीक है, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, तो थोड़ा पेशेंस से डील कीजिए। किसी न किसी एक के अंदर तो पेशेंस की कमी है, या तो आपके अंदर या आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है। कोशिश किया कीजिए कि अगर आप कम्युनिकेशन में हैं तो एक दूसरे को जजमेंट पास मत किया करिए, क्रिटिकल मत हुआ करिए, ठीक है। और अगर आपके पर्सन ऐसा करते हैं तो वो भी ना करें, क्योंकि ये हेल्दी नहीं होता। चलिए देख लेते हैं कार्ड्स। यहाँ पर आपके पर्सन की बात करूँ यहाँ पर, तो कुछ लोग तो नो कांटेक्ट में हैं, जो कि रिकन्सिलेशन रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, और उनका रिकन्सिलेशन रीयूनियन होने के भी साफ साफ चांसेस हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, ठीक है। ये ज़रूर पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि या तो आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या मैरिज की सिचुएशंस बन रही है, और कुछ फैमिली इश्यूज़ या कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स के इश्यूज़ बने हुए हैं, ठीक है। आपके पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन आपके लिए इमोशंस, फीलिंग्स, प्यार सब रखते हैं, लेकिन कोई एक बात है जो इनको कहीं ना कहीं दिल पे लगी है, ठीक है, जिससे इन्हें इमोशनली हर्ट फील हुआ है। हो सकता है कुछ आपने इनसे ऐसा कहा हो, या किसी अदर पर्सन के थ्रू इन्होंने आपके बारे में कुछ सुना हो, ठीक है। ये ज़रूर यहाँ पर चांसेस है। कोशिश करिए तो आप अपने रिलेशनशिप में किसी भी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व ना कीजिए, स्पेशली अगर फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करते हैं तो बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली देखते हैं, आपके लिए बहुत कुछ है जो ये मन में रखते हैं, इमोशंस, ठीक है। बट हो सकता है कि उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन आप कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं जानने की, जिससे होता है लोगों का इन्वॉल्वमेंट, और जो कि चीज़ें कर देते हैं आपके रिश्ते में गड़बड़। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जीज है। ये पर्सन आपके साथ बिताया हुआ टाइम, मेमोरीज सब याद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वापस से उन्हीं प्लेसेस पे जाना चाहते हैं जहाँ पर ये आपके साथ या तो गए हैं, या आप दोनों का कोई ना कोई रिश्ता रहा है उस जगह से। बस यहाँ पर मुझे एक जो एनर्जी मिल रही है वो ये है कि ओपिनियन में अगर डिफरेंस आ रहा है तो कोशिश कीजिए कि बैलेंस बनाइए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है यही आपके बीच में एक इशू क्रिएट करते हैं। हो सकता है कि आपकी इनकी फैमिली से नहीं बन रही हो, ठीक है, या इनकी आपकी फैमिली से ना बन रही हो, तो उस वक्त अपने रिलेशनशिप को शहीद मत करिए, मतलब अपने रिलेशनशिप को उसकी भेंट मत चढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये पर्सन, अगर आप मैरिज का वेट कर रहे हैं तो ये मैरिज प्रपोजल लाना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। कुछ इश्यूज़ हैं जिनसे ये खुद डील करेंगे। बहुत केसेस में यहाँ पर ऐसा है कि ये पर्सन खुद से डील करेंगे। हो सकता है उतने टाइम के लिए आपके कनेक्शन में इम्बैलेंस चले, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ लोगों के लिए होगा कि ये फैमिली को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, ये जो भी अगेंस्ट हैं इस कनेक्शन के, फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स को भी प्रायोरिटी देंगे। उस वक्त अगर आपने थोड़ा सा पेशेंस रख लिया तो आप एक साथ आएंगे, एक रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, और एक कहते हैं ना एक फ्यूचर की तरफ जा पाएंगे साथ में। लेकिन अगर वहाँ पर इम्पेशेंट हो गया तो फिर ये एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा, क्योंकि इस पर्सन के इमोशंस आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपके भी इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे जो फीमेल इस रीडिंग को देख रही है वो बहुत ऑनेस्ट है इस कनेक्शन को लेकर, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं उनके मन में। मतलब एक कहते हैं ना कि जैसा उनके मन में है वैसा ही वो उस पर्सन के लिए फील मतलब एक्सप्रेस करती हैं। बट बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी है कि आपका रिश्ता किसी अदर लोगों की वजह से ख़राब हुआ है, बट अभी भी इस कनेक्शन में होप है कि आप सब कुछ संभाल सकते हैं। बस कोशिश कीजिए नए तरीके से इस कनेक्शन को शुरू करने की, और थोड़ा सा आप दोनों में से जो भी कम एक्सप्रेसिव हैं कोशिश कीजिए कि अपने इमोशंस को थोड़ा सा पैम्पर एनर्जी से डील करिए, क्योंकि आप दोनों ही सोचते हैं, चाहते हैं कि सब चीज़ें फिर से पटरी पर आ जाए, लेकिन शुरुआत सामने वाले से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट की जा रही है, ठीक है। बट अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से ये शुरुआत कर सकते हैं।
और सिंपल बात मैं इतनी कहूँगी कि अपने रिश्ते को प्रायोरिटी में लाइए। अदर मैटर, अदर इश्यूज़ जो भी चल रहे हैं उनको साइड में कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन, अगर आप इनके साथ आगे कंटिन्यू करते हैं तो बहुत कुछ आपको इनके अंदर अच्छाई दिखेगी, बहुत ज़्यादा इनके अंदर आपको एक इमोशनल केयर और पैम्पर दिखेगा, जो कि है, हो सकता है सही टाइम नहीं मिला हो और या एक्सप्रेस ना कर पाए हो या किसी अदर प्रॉब्लम में उलझे हुए हो, ठीक है। जगलिंग वाली सिचुएशंस रही हो आपके कनेक्शन में, कमिटमेंट को लेकर प्रॉब्लम्स रही हों, तो इस वजह से हो सकता है कि उतने इमोशंस आपको इनके ना दिखे हों। लेकिन एक्चुअल में जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जब आप साथ होंगे, तो आप समझ पाएंगे कि ये आपके लिए शायद आपसे भी ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है। बट ये ज़रूर है, किसकी सुननी है किसकी नहीं, ये ध्यान रखिए, क्योंकि आप में से कोई एक पर्सन तो ज़रूर है जो अदर लोगों की सुन के अपने रिश्ते को इन्फ्लुएंस में लाया है, निगेटिविटी में लाया है, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आप साथ हैं तो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, जहाँ पर केवल आप और आप एक दूसरे के बारे में समझें और बात करें, ठीक है। और अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं हैं तो कोशिश कीजिए कि इस पर्सन को किसी चीज़ के लिए ब्लेम मत कीजिए, ठीक है। अगर आप इनसे आगे कुछ फ्यूचर रखना चाहते हैं तो एक इमोशंस की एनर्जी, एक लव की एनर्जी सेंड करें, पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करें, बट ब्लेम गेम में मत पड़िए, ठीक है। तभी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए 3 to 6 मंथ्स के अंदर रिकन्सिलेशन पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन है, अगर उन्होंने भी कुछ ऐसा किया है जो आपके हिसाब से सही नहीं था, तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए थे, ठीक है। 10% लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी आप या वो मैरिड है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर इस पर्सन के इमोशंस मुझे आपके लिए दिख रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि ये पर्सन दूसरों के इन्फ्लुएंस में जल्दी आते हो, तो इनके माइंड में थोड़ा थोड़ा डुअलिटी रहती है, चीज़ों को स्टेबल करने में ये टाइम ले लेते हैं। बट उस वक्त आपको पेशेंस रखना होगा, किसी एक पर्सन को तो यहाँ पर पेशेंस से डील ही करना होगा, अगर आप इस कनेक्शन को कहते हैं ना साथ में फ्यूचर चाहते हैं तो। क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पे एक उनकी फैमिली या कोई फीमेल फिगर है जो मैनिपुलेट करती है चीज़ों को, बातों को, तो आपको, और ये पर्सन कहीं ना कहीं जब आपके पास वापस आएंगे तो ये केवल और केवल अपने दोनों के, यानी कि आप दोनों के फ्यूचर को देखते हुए आएंगे। बहुत हद तक इनका जो एटीट्यूड होगा ना, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर बिहेव करने का, वो चेंज हो चुका होगा, ठीक है। बट तब तक आपको भी पेशेंस रखना सीखना होगा, ठीक है। यहाँ पर साइन की बात करूँ अगर मैं, तो यहाँ पर वाटर साइन है, बहुत 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 स्ट्रॉन्ग, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जिन्होंने यहाँ पर ब्लैक कलर स्टोन चूज़ किया, देख लेते हैं आपके पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ब्लैक कलर स्टोन चूज़ किया, अपराइट कार्ड्स लेने वाली हूँ, जिन्होंने भी यहाँ पर ब्लैक कलर स्टोन चूज़ किया है, आपके पर्सन आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं। ये कार्ड नहीं लूँगी मैं क्योंकि वो कम्प्लीटली नहीं आया था। ओके, 3 कार्ड्स आ चुके हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत के वेट में, इंतज़ार में आप हैं, इंतज़ार में सामने वाला भी है, ठीक है। बट कुछ चीज़ें होता है अपने परफेक्ट टाइमिंग पर, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर वो परफेक्ट टाइमिंग अभी आई नहीं है, ठीक है, या उसके लिए अभी एफर्ट्स किए नहीं गए। बट कहीं ना कहीं एक सोच है कि बस चीज़ें हो जाए, एक न्यू स्टार्ट हो जाए। चलिए देख लेते हैं क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। 8 ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ड कार्ड एंड द 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पर ब्लॉक किया गया है, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है या आपने अपने पर्सन को, ठीक है। नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर बहुत से लोग नो कांटेक्ट में हैं जो आप देख रहे हैं रीडिंग।
लेकिन होप आपने नहीं खोई है, कहीं ना कहीं होप है कि ये पर्सन वापस आएंगे। और इस पर्सन की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला कि ये भी चाहते हैं कि न्यू स्टार्ट हो, लेकिन एक्शंस के लेवल पर ये पर्सन एकदम अपने आप को स्टक, अपने आप को बाउंड फील करते हैं। और जिस भी तरीके से ये पर्सन गए हैं, नो डाउट ये अपना सेल्फ इंटरेस्ट या अपने बारे में सोचते हुए गए, सेल्फ सेंटर होते हुए गए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर स्ट्रांगली ऐसा है कि थर्ड पार्टी है। ठीक है, थर्ड पार्टी में कोई थर्ड पर्सन है, फैमिली इश्यूज नहीं लग रहे हैं मुझे यहाँ पर थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, या आप दोनों अलग अलग पर्सन से मैरिड हैं। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई एक पर्सन यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहा है। और ये जो रिलेशनशिप है, आई एम वेरी सॉरी फ्रेंड्स, कुछ लोगों के लिए एक कार्मिक रिलेशनशिप है ये। ठीक है, तो ये एक लेसन भी हो सकता है आपके लिए, और इस सिचुएशन से आपने बहुत कुछ सीखा भी है अपनी लाइफ में। आपके पर्सन की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं सल्यूशंस उनके सामने हैं, सारी चीज़ें उनके सामने हैं, लेकिन वो चीज़ों को देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, क्योंकि उनके दिमाग में उनकी खुद की बनाई हुई चीज़ें हैं और उन्होंने अपने आप को उसमें बिल्कुल बांध लिया है। ठीक है, ये पर्सन के लिए इमोशंस से ज़्यादा लॉजिक मायने रखता है, कहीं ना कहीं अपने आप के बारे में सोचना ये प्रायोरिटी में रखते हैं, और इसी वजह से आपके बारे में सोचते हैं, कहीं ना कहीं ये स्टॉक करते हैं आपको, कहीं ना कहीं बिल्कुल ये स्टॉक करते हैं आपको। आप नो कांटेक्ट में हैं, स्टॉकिंग चल रही है सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी थ्रू स्टॉकिंग चल रही है, लेकिन आपकी तरफ बढ़ने के लिए ये अपने आप को विक्टिम फेज में फील करते हैं। इवन अगर आप किसी से किसी पर्सन के थ्रू इनसे बात करवाएं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, कोई भी एफर्ट्स कर रहे हैं, तो ये ऐसा फील कराते हैं कि भाई मेरे साथ चीज़ें ठीक नहीं हुई या मैं विक्टिम फेज में हूँ। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपके हस्बैंड है और अभी आपकी बात नहीं हो रही, या ये आपकी वाइफ है। इस कनेक्शन में बैलेंस लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये पर्सन थोड़ा सा सामने वाले के बारे में भी सोचे, क्योंकि इस पर्सन की प्रॉब्लम क्या है कि ये बस अपने बारे में सोचते हैं और इसीलिए किसी भी सही डिसीजन पर नहीं आ पाते हैं। नो डाउट इन्हें आपको छोड़ने का दुख हुआ है। इवन अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं है तो भी इन्हें दुख है, तभी तो स्टॉक कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन वो हिम्मत, वो गट्स नहीं है इनके पास कि ये आपके पास दोबारा वापस आ पाए। और इन्हें ना एक डर हमेशा रहता है, एक फियर वाली एनर्जी से ये पर्सन डील करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऑनेस्ट नहीं रहे हैं इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में। ठीक है, तो इन्हें ऐसा रहता है कि कहीं ये पकड़े ना जाए, क्योंकि थोड़ी सी चालाकी, थोड़ी सी मैनिपुलेटिव वाली एनर्जी इस पर्सन की तरफ से फॉर श्योर है। और इस पर्सन के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये क्या कर रहे हैं, ये आपके बारे में सोचते भी हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि जो भी पास्ट में नेगेटिविटी हुई है ना, जो भी गलत हुआ है आपके कनेक्शन के बीच में, उस वजह से इन्हें कितना हर्ट हुआ है, इन्हें कितनी परेशानी हुई है, इनके अपनों को कितना फेस करना पड़ा है, या जो भी चीज़ें हुई हैं इनके हिसाब से कितनी गलत हो गई, इनके दिमाग में वो चीज़ें कहीं ना कहीं मेजर घर करके लिए बैठी हुई हैं। इस वजह से ये अपने इमोशंस से भी ऊपर उठ के अपने दिमाग को चला रहे हैं। और इनकी जो ये सोच है ना आपको लेकर, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस पर्सन की सोच आपको लेकर निगेटिव हुई है। ठीक है, और उस निगेटिव सोच के चलते ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं और ये पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं गट्स कम है, एक डर, एक फियर की एनर्जी हमेशा इनके अंदर रहती है। इस वजह से ये बचते भी हैं चीज़ों से। ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस भी कुछ लोगों के कनेक्शन में रही है कि ये आते हैं, देन कनेक्शन स्टार्ट होता है, देन वापस ऑन एंड ऑफ वाली चीज़। और ये पर्सन का थोड़ा सा यहाँ पर है कि ये या तो सामने वाले को बाउंड करते हैं या इन्हें बाउंडेशन में रहना पसंद है। इस वजह से जो इनके थॉट्स हैं, ये अपने हर्ट के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, या इनकी फैमिली को अगर कुछ फेस करना पड़ा है या इनसे जुड़े लोगों को, तो ये उसका रिस्पॉन्सिबल आपको मानते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत ही साफ, बहुत ही शांति वाले तरीके से खुद साफ होके निकल जाते हैं। देखिए, इस कनेक्शन को अगर आपको बैलेंस करना है
ठीक है। तो अगर इस पर्सन की फैमिली एक इशू है तो आपको फैमिली और इस पर्सन दोनों के बीच में अच्छा कनेक्शन, अच्छा बैलेंस बनाना होगा। ये नहीं कि आप केवल इनसे ठीक कर लें रिश्ते और उनसे ना करें, तो ये रिश्ता नहीं चल पाएगा इस तरीके से। मैनेज आपको यहाँ पर दोनों साइड में करना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर है ही चांसेस कि आप दोनों में से कोई एक या दोनों मैरिड हैं किसी अदर पर्सन से। इस पर्सन के थॉट फिलहाल आपकी तरफ, इनका अटेंशन, इनका ध्यान है आपके लिए। एक सोच, एक डिसीज़न इनका अभी भी फाइनल नहीं हो पाया है कि इन्हें करना क्या है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इमोशंस जो ये रखते हैं आपके लिए, उसकी जगह कहीं ना कहीं एक हर्ट ने ले ली है, और इसीलिए ये टाइम ले रहे हैं, ये सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनकी तरफ से नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं मिल रहे होंगे आपको, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन ऐसे भी है थोड़े से इमेज कॉन्शियस। इनको ये लगता है कि कोई इनके लिए गलत ना सोचे, कोई इनके लिए कोई, मतलब सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग वाले एटीट्यूड में भी ये पर्सन है, ठीक है। इस वजह से आप में से कुछ लोग जो इनका वेट कर रहे हैं बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं और समझ नहीं आ रहा कि करें क्या, क्योंकि आप इस कनेक्शन से हट भी नहीं पा रहे, आप इस कनेक्शन में बढ़ भी नहीं पा रहे, ठीक है। बट आप में से बहुत से लोग, आई एम श्योर कि सब कुछ जानते हुए भी आपको यही पर्सन चाहिए, आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। आप में से बहुत से लोगों को कार्मिक क्लेंजिंग करने की बहुत स्ट्रॉन्ग नीड है। अपने कर्मा को हील कीजिए। जितनी जल्दी आप अच्छे कर्मा क्रिएट करेंगे उतनी जल्दी आपकी ये सिचुएशन सॉल्व होगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड निगेटिव एनर्जी है। आई एम वेरी सॉरी फ्रेंड्स, मैं ऐसा कहना नहीं चाहती, बट ऐसी एनर्जीज यहाँ पर है। तो ये कनेक्शन तभी बैलेंस हो सकता है जब आप अच्छे कर्मा क्रिएट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। आप दोनों ही लोग ना एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं अपने रिश्ते में जो आए हुए इम्बैलेंस को। आपको लगता है कि इन्होंने बैलेंस नहीं किया, इनको लगता है कि आपने बैलेंस नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर है कि ये पर्सन चालाक है, और जो भी इस रीडिंग को या तो फीमेल देख रहे हैं या जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं इस पर्सन के कंपैरिजन में। ये पर्सन दिमाग से ज़्यादा चलते हैं, और इस वजह से भी मैं कहूँगी अगर ये पर्सन वापस आते हैं आपकी लाइफ में तो जो भी डिसीज़न लीजिएगा सोच समझ के लीजिएगा, ठीक है। ब्लाइंड फेथ करते हुए मत लीजिएगा। तो यहाँ पर जिन्होंने ब्लैक स्टोन चूज़ किया, आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। और जो भी एनर्जीज आती हैं मुझे वही बताना पड़ता है, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आप अपने कर्मा पे विश्वास रखिए और परमात्मा पे विश्वास रखिए। यहाँ पे अगर साइन की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए लियो। तो चलिए मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोज़ हो नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।